नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों में स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट व्यवसाय के विषय हाउस सैद्धांतिक के अंतर्गत जो कोर स्किल है, कोर स्किल में आज हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न एलिमेंट जानेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जानेंगे, फिर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक परस्पर स्वतंत्र कंप्यूटरों का संग्रह होता है, मतलब सब इंडिविजुअल कंप्यूटर होते हैं और आपस में वो सारे कंप्यूटर और अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वो सारे जो स्वतंत्र कंप्यूटर होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग उपकरणों की मदद से कई एक से ज्यादा कंप्यूटरों को अन्य पेरिफेरल डिवाइसों को आपस में जोड़ने के कनेक्ट करने की प्रक्रिया को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइसेज, नेटवर्क केबल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि एक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है और आगे 45 कनेक्टर को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह होता है जिसमें हम संसाधनों को शेयर करते हैं। इसके अलावा जैसे आप ये मानिए कि हमारे पास एक प्रिंटर है और हमारे पास कई सारे कंप्यूटर हैं। जब सारे कंप्यूटर और प्रिंटर एक नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो जब भी हमें उस प्रिंटर का उपयोग करना है तो किसी भी कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट देंगे तो उस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर से नेटवर्क में कंप्यूटर नहीं जुड़े हुए हैं और प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें हर इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है, या अन्य किसी माध्यम से पेन ड्राइव वगैरह में डाटा लेते हैं, एक कंप्यूटर पे ले जाते हैं जिससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है, वहां पे डाटा को सेव करते हैं, फिर प्रिंट आउट निकालते हैं। लेकिन नेटवर्क में जुड़ने से ये फायदा होता है कि हम कहीं से भी प्रिंट देंगे उस प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। तो इसे रिसोर्स को शेयर करने में आसानी होती है। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान होता है। हम कभी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो नेटवर्क में हम तुरंत भेज लेंगे जब नेटवर्क से एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं तो डाटा को सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, अन्य माध्यमों में पहले सेव करना पड़ेगा, फिर जाके उस कंप्यूटर में ओपन करना पड़ेगा। तो ये सब कंप्यूटरों को नेटवर्क में जोड़ने के फायदे हैं। इसके बाद हम जानेंगे क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। नेटवर्किंग के एक कॉमन मतलब चीजें जिसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नोड क्या होता है। नोड एक कंप्यूटर के जो यूजर होता है, जैसे नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो जो यूजर होता है या कंप्यूटर होता है उसे हम नोड बोलते हैं। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, लिंक है, सबनेट है, सर्वर है, प्रिंटर है। तो सबसे पहली चीज तो हम ये जान गए कि नोड जो होता है उसे कंप्यूटर को या यूजर को हम नोड बोलते हैं। लिंक जो होता है वो कम्युनिकेशन चैनल होता है, रूट होता है, जिससे एक से दो कंप्यूटर या तीसरा कंप्यूटर आपस में जिस रूट के माध्यम से, जिस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से आपस में जुड़ा होता है उसे ही हम लिंक बोलते हैं। तीसरी चीज होती है सबनेट। सबनेट जो होता है वो नोड और लिंक का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब नोड और लिंक दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसे हम सबनेट बोलते हैं। इसके बाद आता है सर्वर। सर्वर जो होता है वो मेन या सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो अन्य सारे कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, गाइडलाइन देता है। तो सर्वर जो होता है हम अदर भाषा में ये बोल सकते हैं कि सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है, निर्देश जारी करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो उस
नेटवर्क में जुड़ा होता है। जैसा कि अभी हम इसके पहले वाले स्लाइड में आपको हम बताए कि प्रिंटर को नेटवर्क में जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब कभी भी हमें प्रिंट का कमांड देना है तो हमें पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में डाटा को सेव करके दूसरे कंप्यूटर में नहीं ले जाना पड़ता जिसे प्रिंटर जुड़ा होता है, बल्कि जब नेटवर्क में जुड़ा होता है तो किसी भी कंप्यूटर से हम प्रिंट दे देते हैं। तो प्रिंटर भी नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसके बाद हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेज के बारे में कि कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनके माध्यम से नेटवर्किंग आसान होती है। डाटा का एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा सेंड करते हैं, सेंडिंग की प्रक्रिया आसान होती है, डाटा का ह्रास नहीं होता है, करेक्ट पाथ चूज करते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। और इसके बारे में देखिए जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रिपीटर है, दूसरा हब है, ब्रिज है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, ब्राउटर है और मॉडेम है। तो ये 8 तरह की नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। ये मेन नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनका उपयोग हम नेटवर्क बनाने में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी डिवाइसेज का उपयोग हम सब नेटवर्क में करते हैं, अलग अलग डिवाइसेज का उपयोग हम अलग अलग नेटवर्क में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपीटर के बारे में कि रिपीटर क्या होता है। रिपीटर जैसे हम जब सिग्नल नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो सिग्नल कुछ दूरी पर जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है। तो जो रिपीटर होता है वो सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे ला देता है। जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो गई, सिग्नल वीक हो गया, करप्ट हो गया सिग्नल, तो सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ रिपीटर के माध्यम से लाया जा सकता है। लेकिन सबसे मेन बात, महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देना है कि रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। ये सिग्नल को क्या करता है कि बिट बाय बिट कॉपी करता है और उसको रीजनरेट करता है ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, ये सिग्नल को बिट बाय बिट कॉपी करता है और इसके ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक रीजनरेट कर देता है। फिर दूसरे पे आते हैं हब। हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। जैसे ये भी एक रिपीटर की तरह होता है लेकिन इसमें एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं। ये डाटा को फिल्टर नहीं करता है, मतलब इसके पास यह जानने की क्षमता नहीं होती है कि डाटा का करेक्ट रूट क्या है, डाटा को किस रूट पे भेजना है, ये जानने की क्षमता नहीं होती है। बस इसके पास जो डाटा आए, इससे जो भी ब्रांचेज जुड़े हुए हैं हब से, उन सारे ब्रांचों को ये डाटा सेंड कर देता है। बस ये उसको करेक्ट रूट पे नहीं सेंड कर पाता है, ये इसकी एक डिमेरिट है। ये जो भी डाटा ये सेंड करेगा सारे ब्रांचेज में सारे रूट पे सेंड करेगा जो भी हब से जुड़ा होगा नेटवर्क। इसके बाद हम जानेंगे ब्रिज के बारे में कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज भी एक रिपीटर का जैसा ही होता है। ये दो या दो से अधिक लाइन को आपस में कनेक्ट करता है। दो लाइन जो सेम प्रोटोकॉल में, उन दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट करता है। एक इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पॉइंट होता है जिसके माध्यम से लाइन को आपस में कनेक्ट करता है। ये क्या करता है कि मैक एड्रेस को कॉपी करता है। जैसे ब्रिज के अंदर एक क्षमता होती है कि मैक एड्रेस को रीड करने की क्षमता होती है, तो मैक एड्रेस को रीड करता है और उसके में रीड करने से क्या होता है कि कुछ डाटा उसके अनुसार एक फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्विच के बारे में कि स्विच क्या होता है। जो स्विच होता है एक मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है, मतलब एक ब्रिज जैसा ही होता है लेकिन इसमें एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं। इसके अंदर स्विच के अंदर एरर चेक करने की क्षमता होती है, मतलब एक करेक्ट पैकेट को ही आगे भेजता है। जो पैकेट के अंदर कुछ एरर आता है उसको नहीं भेजता है। केवल गुड पैकेट जो होते हैं उनको अपने पोर्ट के माध्यम से दूसरी जगह सेंड करता है। तो स्विच भी ब्रिज की तरह ही काम करता है लेकिन इसमें एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है? तो राउटर भी एक स्विच जैसा डिवाइस होता है जो डाटा को करेक्ट पाथ पे सेंड करता है। इसमें भी एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं।
जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि दो तरह का राउटर है। तो एक होता है कि वायरलेस राउटर होता है, एक कनेक्टेड राउटर होता है। तो वायरलेस राउटर में मतलब दूर दूर अगर डाटा भेजना है तो वायरलेस राउटर का उपयोग किया जाता है, इसमें कनेक्शन नहीं होता है। और दूसरा होता है एक जो राउटर दिखाया गया उसमें प्रॉपर वे से कनेक्शन होता है। तो राउटर क्या करता है कि डाटा को करेक्ट पाथ पे सेंड करता है। तो इसके बारे में आपको एक चीज और बता दें, राउटर को बता रहे हैं तो एक चीज आपके सिलेबस से ही जुड़ा है, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि जैसे कोई भी डाटा होता है, कोई भी मैसेज होता है, तो पहले क्या किया जाता है कि उनको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल डाटा डी है, उसको हम छोटे छोटे पैकेट D1, D2, D3 में तोड़ दिए। उसके बाद इस डाटा को करेक्ट पाथ पे भेजा जाता है। तो जो D1 है, D2 है, D3 है, तो उस हर डाटा के जो छोटा छोटा पैकेट कहलाता है। D1 एक पैकेट, D2 एक पैकेट, D3 एक पैकेट होता है। और हर पैकेट पे 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में क्या होता है कि ओरिजिनल डाटा होता है, D1 होता है। दूसरा हिस्सा जो होता है उस पे उस पैकेट का नंबर होता है, 1, 2, 3, 4 क्या नंबर है। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। तो आप ये समझ गए कि जो डाटा होता है उसको हम छोटे छोटे पैकेट में तोड़ते हैं। पैकेट को जब हम सेंड करते हैं तो पैकेट के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में ओरिजिनल डाटा होता है, दूसरे हिस्से में पैकेट का नंबर होता है कि कितने नंबर का पैकेट है, और तीसरे हिस्से में जो होता है वो होता है कि एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, जहाँ पे हम उस डाटा को सेंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डाटा को एक जगह से सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं, तो अभी हम बताया कि जो राउटर होता है वो करेक्ट पाथ का चयन करता है डाटा को सेंड करने के लिए। तो करेक्ट पाथ का चयन करने का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, जो अवेलेबल एंड शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसका चयन करता है, वो करेक्ट पाथ होता है। जैसे D1 डाटा अगर हम भेजें, अगर हम कोई 2 पर्सन 1 मीटर की दूरी पे बैठे हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि डाटा हमारे पास तुरंत 1 मीटर की दूरी में एक लाइन बनाए और तुरंत चला आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उस समय सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस पाथ का डाटा उस पाथ का चयन करेगा राउटर। भले ही वो पाथ हो सकता है कि वो पाथ लखनऊ जाए, न्यू दिल्ली जाए, बांग्लादेश जाए, तब आके आए। डाटा D1 ऐसे आया। डाटा D2 हो सकता है कि लंदन जाए, यूनाइटेड स्टेट जाए, ब्राजील जाए, तब वो के आए हमारे पास। तो इसीलिए हर डाटा के जो 3 हिस्से होते हैं, पैकेट का नंबर होता है, ओरिजिनल डाटा होता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। डाटा कोई भी रूट फॉलो करे, जो उस समय सबसे शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल शॉर्टेस्ट रूट हो, कोई भी रूट फॉलो करे, लेकिन जब डेस्टिनेशन के एड्रेस पे आता है और पैकेट की नंबरिंग होती है, नंबरिंग के अनुसार अरेंज हो जाता है। ये सब प्रक्रियाएं हमें पता नहीं चलती हैं, बहुत ही कम समय में सारी प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद हम जानेंगे गेटवे के बारे में। गेटवे क्या होता है? गेटवे एक तरह का नोड होता है जो एक से ज्यादा नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक नेटवर्क को कई हिस्सों में डिवाइड करता है नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गेटवे के माध्यम से। जो ISP होती हैं वो गेटवे का इस्तेमाल करती हैं। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनियां इंटरनेट की सर्विस देती हैं। जैसे आप अपने घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आपकी कॉलोनी में एक गेटवे होता है, वो बिजली के पोल पे या वो जो नेटवर्क ISP जो कंपनी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो उसका अपना पर्सनल पोल बहुत ही कम होता है। अमूमन बिजली के पोल पे वो लोग लगाते हैं, उस पे होता है। वहां से ही एक मोहल्ले में एक गेटवे होता है, वहीं से उस मोहल्ले के सारे घरों में नेट का कनेक्शन दिया जाता है। तो इस तरह से गेटवे का इस्तेमाल नेटवर्क का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि नेटवर्क को आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके बाद हम अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस पे आएंगे। ब्राउटर एक मॉडर्न कंसेप्ट है। जैसे ब्राउटर जो होता है वो ब्रिज और राउटर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ब्रिज और राउटर दोनों के फीचर जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे यूज करते समय देखते हैं कि कई चीजें परचेज करनी पड़ती हैं और एक्सपेंसिव हो जाती हैं यूजर के लिए।
तो इसीलिए ब्राउटर का कंसेप्ट आया मार्केट में कि आदमी को एक ही चीज पर परचेज करनी पड़े रिलेटिवली लोअर कास्ट पे, और इसमें ब्रिज और राउटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि काम करना आसान हो जाता है और हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होता है। इसके बाद हम जानेंगे मॉडेम के बारे में कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम भी एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइसेज है। नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। मॉडेम, जैसा कि नाम से आप स्पष्ट कर रहे हैं, नाम को अगर हम अलग अलग करें, MO और DEM, मॉडेम दो शब्दों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर बना हुआ है। तो मॉड्यूलेशन जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जब मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन करते हैं। और जब मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इस सिग्नल को डीमॉड्यूलेशन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मॉडेम जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इसे हम मॉड्यूलेशन करते हैं, एवं जब मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इस प्रक्रिया को हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। जैसा कि फिगर में ये स्पष्ट भी है कि जैसे एक व्यक्ति डाटा को सेंड कर रहा और डिजिटल फॉर्मेट में है, मॉडेम की मदद से उस डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट किया गया, फिर टेलीफोन लाइन के माध्यम से वो दूसरी जगह गया जहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस है, फिर वहां से मॉडेम की मदद से डिजिटल सिग्नल में उसे दोबारा कन्वर्ट किया गया और रिसीवर को वो डाटा रिसीव हो गया। तो मॉडेम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है नेटवर्किंग डिवाइसेज में। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या टाइप होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं। पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन। लैन जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैन के बारे में कि लैन क्या होता है। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए कि एक कैंपस है, उस कैंपस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 2 कैंपस अगर 50 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पे रोड के इस साइड में, रोड के उस साइड में भी हैं, तो लैन का उपयोग करके भी उन दोनों कैंपसों को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड अधिक होती है, इसमें डाटा सेफ भी रहता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इसके अलावा ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, और ये लैन हर आदमी का अपना पर्सनल लाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, जो भी हो, अपना पर्सनल लाइन होता है। इसके बाद हम जानेंगे मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मैन भी एक उच्च गति वाला नेटवर्क होता है। यह लगभग 75 किलोमीटर तक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है। मतलब इसका एरिया जो होता है मैन का, वो 75 किलोमीटर तक लगभग होता है। लैन वैन से बड़ा नेटवर्क होता है। ये एक शहर में किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑफिसेज को आपस में जोड़ता है, या 2 से ज्यादा लाइन को हम ये कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा लाइन को आपस में जोड़ता है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मुंबई जैसे शहर है, उसमें एक कंपनी के कई ऑफिसेज हैं एक दूर पे, तो यहाँ पे हम मैन का उपयोग करते हैं उन ऑफिसेज को जोड़ने के लिए। हर ऑफिस का एक अपना लाइन होता है और इन लाइन को आपस में मैन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि 3 लाइन L1, L2, L3 को आपस में जोड़ा गया है और एक मैन का निर्माण कर रहा है। तो मैन जनरली एक बड़े शहर में होता है, लेकिन अगर 2 शहर बहुत ही कम दूरी पे है तो 2 शहरों को भी ये आपस में कनेक्ट कर सकता है। जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे शहर हैं, इनका एरिया ही इतना ज्यादा है कि हम जब छोटी जगहों पे आएंगे तो उनके जो छोटे छोटे शहर हैं उससे कम एरिया में 2 शहर 3 शहर हो जाते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों में अलग अलग ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए मैन का उपयोग करते हैं, या जो छोटे शहर हैं, एक से ज्यादा शहर हैं, छोटे छोटे हैं, कम दूरी पे, उनको भी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मैन का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम तीसरा आएंगे वाइन। वाइन या वाइड एरिया नेटवर्क। वाइन क्या होता है? ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये एक से ज्यादा दूसरे देशों को आपस में कनेक्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे एक से ज्यादा महाद्वीप को, 2 महाद्वीप, 3 महाद्वीप को आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइन का उपयोग किया जाता है। या तीसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइन का ही उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा को सिग्नल या सैटेलाइट के माध्यम से सेंड किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। डाटा को सेंड करने के लिए सिग्नल या सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिग्नल या सैटेलाइट के माध्यम से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह वाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। तो ये हम हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम 3 चीजों के बारे में जाने। पहला जाने लैन, दूसरा जाने मैन, और तीसरा जाने वाइन। लैन जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वाइन जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग लैन की बहुत कम दूरी के डाटा को सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बिल्डिंग या एक कैंपस के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। वाइन जो होता है वो पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट करता है, और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वो एक शहर में विभिन्न ऑफिस को आपस में कनेक्ट करता है। लगभग 50 से 75 किलोमीटर तक दूर तक डाटा को ले जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी ये भी एक कनेक्शन का, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का माध्यम है। यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देना कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अलग है और नेटवर्क टोपोलॉजी अलग है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम 3 चीजों के बारे में जाने, लैन, वाइन और मैन के बारे में। लेकिन जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी में आएंगे तो नेटवर्क को आपस में अरेंज करने की देखेंगे कि नेटवर्क को हम कैसे अपने बेस्ट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में कई तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, जिसमें हम कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क से जोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो नेटवर्क टोपोलॉजी है हम जानेंगे बस के बारे में, बस नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद जानेंगे स्टार टोपोलॉजी, फिर जानेंगे रिंग टोपोलॉजी, फिर मेश टोपोलॉजी, फिर टी टोपोलॉजी, और फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी। ये मेनली 6 तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहला है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें एक मेन केबल होता है, उससे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेम वैसे ही जुड़े होते हैं जैसे बस में यात्री बैठे होते हैं। बीच में आने जाने का रास्ता होता है और साइड साइड में सीटें होती हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि बस नेटवर्क टोपोलॉजी सेम उसी तरीके से अरेंज है कि बीच में एक लाइन है, कनेक्टिंग लाइन है, कम्युनिकेशन चैनल है, जिसके सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे बस में सीटें अगल बगल होती हैं वैसे ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और सबसे मेन बात हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी टोपोलॉजी का उपयोग करें, जो भी टोपोलॉजी हम अपने लिए अरेंज करें, वो हमारे आवश्यकता और बजट के अनुसार हो। अगर हमारी आवश्यकता है बस टोपोलॉजी अरेंज करने की, तो हम अन्य महंगी टोपोलॉजी क्यों अरेंज करें? ज्यादा पैसा खर्च होगा उसमें, और हमारी आवश्यकता भी नहीं है और बजट भी ज्यादा हो जाएगा। तो जैसा हमारा आवश्यकता हो, जैसा हमारा बजट हो, उसके अनुसार हमें टोपोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता रहे थे बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस टोपोलॉजी का जो एक डिमेरिट है कि इसमें कहीं भी बीच में नेटवर्क केबल खराब हो जाती है तो उसके आगे के सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। इकोनॉमिकल है, अरेंज करना आसान है, लेकिन डिमेरिट ये भी है कि जहाँ पे नेटवर्क केबल खराब होगा उसके आगे का कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो ये एक इसकी डिमेरिट है।
उसके बाद दूसरा हम जानेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? जो स्टार टोपोलॉजी होती है, इसमें जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो बीच में होता है, और बाकी जो सारे कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं वो एक स्टार की भांति आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक साइड का केबल खराब हुआ तो अन्य केबल पे, अन्य कंप्यूटरों पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। अन्य सारा नेटवर्क काम करता रहता है, सिवाय उस एक पर्टिकुलर चैनल या कंप्यूटर या पर्सनल रूट को जो खराब है उसको छोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में ये प्रॉब्लम, जैसे बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम आ जा रही थी कि कहीं पे बीच में कम्युनिकेशन रूट खराब है तो हमारा रास्ता बंद हो जा रहा था, हम आगे मतलब उसके आगे हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ये डिमेरिट नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में जो रूट खराब होगा बस उसी रूट के कंप्यूटर बंद होगा, बाकी सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहेगा और काम करता रहेगा। इसके बाद हम तीसरा जानेंगे, तीसरी टोपोलॉजी के बारे में, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? तो रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक रिंग की भांति आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर रिंग के शेप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इस टोपोलॉजी के भी एक डिमेरिट है कि अगर कहीं पे कम्युनिकेशन रूट एक साइड में ब्लॉक हो जाए तो उसके आगे के कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम जानेंगे मेश टोपोलॉजी के बारे में। चौथी टोपोलॉजी जो मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ये नहीं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा नहीं होता। इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसमें थोड़ा सा लाइन को सेटअप करना है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इकोनॉमिकली, क्योंकि सारे कंप्यूटर तक हमें कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करना पड़ता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा मेरिट है कि कोई भी कम्युनिकेशन चैनल अगर ब्लॉक हो जाए, करप्ट हो जाए, कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाए, तो अन्य कंप्यूटरों को उसका फर्क नहीं पड़ता। वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है, नेटवर्क बाधित नहीं होता है। इसके बाद हम जानेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में, जो पांचवी टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो क्या है कि इसमें जैसे ट्री में अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, उन ब्रांचेज से वो सारे ब्रांचेज में जैसे एक ब्रांच हुआ, ब्रांचेज से अलग ब्रांच निकली, उससे तीसरी ब्रांच निकली, चौथी ब्रांच निकली। इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी में आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे से ब्रांचेज की तरह से जुड़े हुए हैं, जैसा कि पेड़ में होता है। इसीलिए इस टोपोलॉजी का नाम ट्री टोपोलॉजी रखा गया है। इसके बाद आएंगे छठी टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ये सबसे अंतिम टोपोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे। जो ये टोपोलॉजी होता है फास्टर होता है अन्य टोपोलॉजी से कंपेरिजन में। नेटवर्क इसमें डाटा सेंड करना सिक्योर होता है, इसे कंट्रोल और मॉनिटर करना भी आसान होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये स्मॉल मतलब छोटी जगहों के लिए होता है। बहुत लंबी जगह तक हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क सेटअप करना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अगर हम लंबे दूरी तक पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का उपयोग करना चाहें तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा, लाइन सेटअप करना बहुत कॉस्टली होता है। बाकी अन्य सारे मेरिट इसके अंदर है कि डाटा का सेंड जो हम करते हैं वो फास्ट होता है, सिक्योर होता है डाटा, इसे कंट्रोल और मॉनिटर करना इजी होता है और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क के नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान गए। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को एक समराइज भी कर देते हैं कि क्या क्या चीज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हम जाने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद हम जाने कि कंप्यूटर नेटवर्क के मेन एलिमेंट क्या होते हैं। नोड हो गया और सर्वर हो गया, लिंक हो गया, और नोड और लिंक को मिला के सबनेट बनता है।
इसके बाद हम जाने प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक तरह का पेरिफेरल डिवाइसेस है। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जाने कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस का उपयोग करने से हमारा नेटवर्क का सेटअप करना आसान हो जाता है। इसके बाद हम जाने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम 3 चीजों के बारे में जाने, लैन, वैन और मैन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। लैन, वैन, मैन और परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जाने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, जो आपके सामने प्रदर्शित भी है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से हम एक तरह लगभग सारा नेटवर्क आपको बता दिए, नेटवर्किंग का कंसेप्ट। आगे के स्लाइड में हम आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे कि इंटरनेट क्या होता है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रशिक्षण मैंने दिया है वो आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।